हम अपने इसी लेसन के नेक्स्ट हिस्से में देखते हैं, हम एक फॉर लूप को चलाने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के ऊपर। लाइक लिस्ट के ऊपर कैसे हम एक फॉर लूप को चलाते हैं, हम फॉर लूप को स्ट्रिंग के ऊपर कैसे चलाते हैं, हम फॉर लूप को डिक्शनरी के ऊपर कैसे चलाते हैं, हम फॉर लूप को टपल्स के ऊपर कैसे चलाते हैं। हम बारी बारी उन तमाम का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक लिस्ट डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है कि हम लिस्ट का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स हमने रखने हो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर लिस्ट को बाकायदा थोरोली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम फॉर लूप की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है हम उसको सीखते हैं। यहाँ पे अब हम सिंपल फॉर, एक हमारे पास होगा हमारा कंट्रोल वेरिएबल और हमने इसको लिस्ट के ऊपर चलाना है। मैं अगर यहाँ पे जस्ट लिस्ट प्रोवाइड कर दूं और इसको मैं प्रिंट कर दूं, जैसे प्रिंट आई, मुझे एड द इनवैलिड सिंटैक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे इन यूज नहीं किया। एग्जीक्यूटिव में एरर दे दिया। नेक्स्ट लाइन में एरर क्या है हमारे पास कि टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिस्ट एक कीवर्ड है जो कि पाइथन के अंदर लिस्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 देना है बिकॉज मेरे वेरिएबल का नाम है लिस्ट 1। मैंने इसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन करनी है लूप की। तो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड और थर्ड इंडेक्स पे थर्ड पड़ा है। उसने मुझे तीनों की तीनों वैल्यूज रिटर्न करके वापस कर दी। यहाँ पे एक बात को याद रखने की, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट की वैल्यूज की बजाय जस्ट इंडेक्सेस को प्रिंट आउट करना चाहता हूँ या काउंटिंग को प्रिंट आउट करना चाहता हूँ कि एक लिस्ट के अंदर कितनी ज्यादा एलिमेंट्स पड़े हैं, तो मैं इस लूप को चलाऊंगा len लेंथ ऑफ लिस्ट 1, जिस वेरिएबल को आप इसकी लेंथ पे चलाना है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो अब मुझे एरर देगा कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल। वो इसलिए बिकॉज ये लेंथ हमको सिर्फ इस लिस्ट की लेंथ रिटर्न बैक कर रहा है, जो कि हमने लास्ट लेसन में देखा कि इंटीजर ऑब्जेक्ट जब हमारे पास आता है, अगर मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ लिस्ट 1 तो मेरे सामने ये मुझे आउटपुट देगा 3। उसकी लिस्ट की लेंथ क्या है 3, जो कि इंटीजर वैल्यू। और हम अपने लूप को अगर हमें इंटीजर पे चलाना है तो मुझे यहाँ पर बाहर रेंज का फंक्शन लिखना पड़ेगा ताकि मैं अपने इस लूप को इंटीजर वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकूं। अब उसने मुझे क्या प्लेस कर दिया, जो रिजल्ट शो ऑफ कर दिया उसने मुझे 0 1 2 मींस के जो इंडेक्सेस पड़े हुए हैं हमारे पास इस लिस्ट के अंदर वो हैं 0 1 एंड 2। सेम लाइक दिस अगर मैं अपने इसी लूप को स्ट्रिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी मैं डिफाइन करूंगा स्ट्रिंग 1, मैं इसको स्ट्रिंग 1 के ऊपर चलाया तो उसने मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग मुझे टर्न बैक कर दी। अगर मैं इसको स्ट्रिंग की लेंथ पे चलाऊंगा या उसके लिए मुझे रेंज का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने करके देखा। सेम अगर मैं लिस्ट की बजाय टपल्स के ऊपर अपने लूप को चलाना चाहता हूं तो वो भी सेम तरीकाकार है हमारे पास टपल के ऊपर भी एग्जीक्यूट करने का। फर्स्ट सेकंड टपल के लिए जस्ट आपको टपल को डिक्लेयर करने के लिए राउंड ब्रैकेट्स इस्तेमाल करना पड़ती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसने मुझे टपल्स की वैल्यूज को रिटर्न बैक कर दिया। फॉर लूप को डिक्शनरी पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं। डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज हमेशा उसकी की के अगेंस्ट में पड़ी होती हैं। यहाँ पे हमारी की है XYZ और उसकी वैल्यू है 1 2 3, की है ABC और उसकी वैल्यू है 3 4 5। हम डिक्शनरी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉर लूप की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करें, हालांकि हम डिक्शनरीज को फर्दर क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हमारे पास जो फॉर लूप को हमने एक डिक्शनरी पे एग्जीक्यूट करना होगा तो हमारे पास सेम सिंटैक्स होगा, एक काउंटिंग वेरिएबल और जिस डिक्शनरी के ऊपर इसे हमने आइटरेट करना है वो डिक्शनरी का जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इसके ऊपर हम जब वैल्यूज को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट करने का ये स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग की हमने, जो कि हम पहले आउटपुट में सीख चुके हैं कि स्ट्रिंग जो कि पहले रिप्रेजेंट करेगा की को, देन डी उसके अंदर जो डेसिमल वैल्यू पड़ी होगी की के अगेंस्ट में ये उसको प्रिंट करेगा। ये आई हमारे पास स्ट्रिंग जो कि की होगी की को प्रिंट करेगा और डी आई उस की के अगेंस्ट में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको प्रिंट आउट करेगा। इसे मैं कंट्रोल F5 करता हूं, उसने मेरे सामने की और की वैल्यू को प्रिंट कर दिया।
इसको प्रिंट करने का यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका भी है। उसके लिए मुझे दो वेरिएबल्स लेना पड़ेंगे, जो एक वेरिएबल कंट्रोल करेगा की को और दूसरा वेरिएबल कंट्रोल करेगा की वैल्यू को। इसको मैं डिक्शनरी के ऊपर ही डिक्शनरी डॉट आइटम्स जो फंक्शन है डिक्शनरी का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन, इस तरीकेकार में मैं डिक्शनरी की बजाय डिक्शनरी डॉट आइटम्स के ऊपर इसे आइटरेट करूंगा। उसको प्रिंट करने के मेरे पास तरीका इसकी निस्बत आसान है। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं और उसने मेरे सामने मेरी की और की के अगेंस्ट में स्टोर्ड वैल्यू डिस्प्ले कर दी। ये दो तरीके थे हमारे पास फॉर लूप को किसी भी डिक्शनरी के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए।